परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दे दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज की शुरुआत हम परमेश्वर के इस वचन से करना चाहते हैं। याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद में है। तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करें, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष दे। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों को शेयर कर रहे हैं। ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और हर कदम पर आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज आप हमारे साथ इस इफिसियोस का 2 अध्याय और उसके 18, 19 और 20 पद को हम पढ़कर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि वचन हमें प्रोत्साहन दे, हमें आशीष दे। वचन में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुई होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग हो गए, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। परमेश्वर अपनी इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा, उसको पूरा कर सके और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, खुशहाल रहे और आपकी महिमा का बन सके। और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने दे। हम यही चाहते प्रभु, हमें अपनी महिमा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल कर ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं और बहुतों को आपकी महिमा में आगे बढ़ा सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सही बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले और उनको प्रभु जी आप बुद्धि दे ताकि प्रदेश का संचालन भी आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमने सीखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि कोई तुम में रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो प्रभु के नाम से, अपने नाम से नहीं, प्रभु के नाम से तेल मलकर रोगी को चंगा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों वो पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आज दुनिया में बहुत सारी बात हो रही है, धर्म परिवर्तन की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन प्रियो
कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह हमारे दिलों को साफ कर देता है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है, हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। और इसलिए वो कहता है 18 पद में, इफिसियों 2 अध्याय 18 पद में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ हमारा रिश्ता हो गया है। पिता के साथ पहुंच हमारी होती है। संसार में भी हमारी पहुंच हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है तो हमारे पास पावर है। यदि हमारी पहुंच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है तो लोग जानते हैं कि इनके पास पावर है। यदि इन सब पावर से बढ़कर उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, जो इन सारी दुनिया के लोगों से कहीं बड़ा है, वो रक्षा करता है, वो मदद करता है, अपने हाथों में रखता है, ताकि हम और अधिक उसकी महिमा करें और सच्चाई का, ईमानदारी के साथ जीवन जिए और दूसरों को ईमानदारी का जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम दूसरों को सच्चे मन से प्यार कर सके, सच्चे मन से एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके। और इसलिए हमारी पहुंच कहाँ हुई है? उस परमेश्वर पिता के साथ हो गई है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने इस पृथ्वी की रचना की, जिसने इस पृथ्वी को बनाकर मुझे और आपको दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 19 पद में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। विदेशी और मुसाफिर नहीं है। मुसाफिर होते हैं जो सफ़र में चल रहे हैं, विदेशी होते हैं जो दूसरे देश से आकर बढ़ गए हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन गए हैं। इस संसार को छोड़ने के बाद हमारा स्थान स्वर्ग है, हम स्वर्ग में जाएंगे, यही निश्चय है। और यही लोग को निश्चय बताते हैं जिनके पाप क्षमा हुए। स्वर्ग में पाप नहीं जा सकता है, स्वर्ग में झूठ नहीं जा सकता, स्वर्ग में बेईमानी नहीं जा सकती। इसलिए अब तुम मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने की हो गए। जिनका मन साफ हो गया, पवित्र लोग हो गए, परमेश्वर की निसंतान हो गए, परमेश्वर से प्यार करने वाले बन गए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर की महिमा करते चलें। इसलिए 20 पद कहता है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव है, पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं में बुलाए गए हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, और बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं जो ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रियो, 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय में और उसके 12 पद में स्पष्ट लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। आज संसार में यही हो रहा है, यीशु के नाम से लोग सताने की कोशिश करते हैं। यहूदी धर्म में पैदा हुआ और यहूदियों ने ही उसको मरवा डाला। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया क्योंकि सच्चाई को लोगों ने दबाने की कोशिश करी, और जितना दबाया गया उतना ही वो बढ़ती चली गई, उतना ही बढ़ती चली गई। यहूदियों ने दबाने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने आए, हिटलर ने दबाने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ? उतना ही अधिक बढ़ते चले गए। सच्चाई बढ़ती है, कम नहीं होती। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको